बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, क्लास 10th चैप्टर 3 स्टिशियोमीट्री। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.5। इसके दो पार्ट हम पहले कर चुके हैं। लास्ट पार्ट आज इसका, जिसके अंदर हमारे पास दो रिएक्टेंट दिए हुए हैं, एल्युमिनियम और ब्रोमीन। एल्युमिनियम और ब्रोमीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट एल्युमिनियम ब्रोमाइड बनते हैं। एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट के अंदर है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, और इसके नतीजे में हमारे पास जो एल्युमिनियम ब्रोमाइड बनता है वो सॉलिड स्टेट में बनता है। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट एल्युमिनियम और ब्रोमीन है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है कि इन दो रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और सेकंड पार्ट में हमने ये डिटरमिन करना है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट एल्युमिनियम ब्रोमाइड बन रहा है इसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी बन रही है, इसका मैस हमने फाइंड करना है। जो हमें गिवन मैसेज हैं रिएक्टेंट्स के, एल्युमिनियम के, ब्रोमीन के, वो भी मौजूद है हमारे पास। एल्युमिनियम 54 ग्राम है और ब्रोमीन 200 ग्राम है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने से पहले हम सबसे पहले स्टेप्स को देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है तो हम किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो देखें, सबसे पहला स्टेप इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट फ्रॉम द गिवन मास और परसेंटेज। कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को अगर हमने किसी रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है तो सबसे जो पहला काम है वो ये है कि हमने हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, जो उसका मैस या परसेंटेज हमें प्रोवाइड किया जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा। दूसरा स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट में क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद हमने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, डिटर्मिन करने हैं। किसको यूज़ करते हुए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हर रिएक्टेंट कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के बना सकता है, ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये हम डिटर्मिन करेंगे। और तीसरा स्टेप है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएक्टेंट है जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के प्रोड्यूस कर रहा है। लीस्ट का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट। यानी हम दोनों रिएक्टेंट को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो प्रोडक्ट के सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स दे रहा होगा उसको हम कहेंगे ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है इस रिएक्शन के अंदर। और चौथा स्टेप है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि अगर हमने किसी रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है तो चौथे स्टेप में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के फाइंड करने हैं। और वो कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें ये पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, कौन सा रिएक्टेंट है जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के दे रहा है, तो जो रिएक्टेंट सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के देगा वही एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के होंगे जो एक्चुअली उस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होंगे। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं इस क्वेश्चन के। तो सबसे जो पहला स्टेप हमने डिस्कस किया कि अगर हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है किसी रिएक्शन के अंदर तो सबसे पहले हम हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन में हमारे पास रिएक्टेंट एल्युमिनियम और ब्रोमीन है, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। तो किसी भी सब्सटेंस के मोल्स अगर हमने फाइंड करने हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है कि उसी सब्सटेंस का हम मैस लेते हैं ग्रामों में जो हमें प्रोवाइडेड है या उसकी परसेंटेज, और डिवाइड करते हैं उसी सब्सटेंस के, उसी एलिमेंट के, उसी कंपाउंड के मोलर मैस से। यह हमारे पास सब्सटेंस एल्युमिनियम है तो मैस ऑफ एल्युमिनियम हो जाएगा, और डिवाइड किससे करेंगे, मोलर मैस ऑफ एल्युमिनियम से। और मोलर मैस कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, ये चूँकि एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक मैस ही मोलर मैस होगा, और एटॉमिक मैसेस को हम पीरियोडिक टेबल से नोट करते हैं। 9th में आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर एलिमेंट्स की सिम्बल्स हैं और उनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, और हर एलिमेंट के साथ दो नंबर लिखे होते हैं, एक टॉप राइट पे होता है और एक टॉप लेफ्ट पे होता है। उनमें से एक एटॉमिक नंबर होता है और एक मैस नंबर होता है। जो बड़ा नंबर होता है उसको हम एटॉमिक मैस या मैस नंबर कहते हैं, और वही किसी एलिमेंट का मोलर मैस होता है। अब जो गिवन मैस है क्वेश्चन के अंदर एल्युमिनियम का वो 54 ग्राम है,
एटॉमिक मास एल्युमिनियम का कितना होता है, ये अपने ज़बानी याद रखना है, पीरियोडिक टेबल से देखना है और उसको याद करना है, और कोई मुश्किल नहीं है। आप रोज़ अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करें तो एक महीने में आप 30 एलिमेंट्स के 30 एटम्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस को बड़ी आसानी के साथ याद कर सकते हैं। यह अपने ज़बानी याद रखना है। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, तो उसकी मास 54 को जब 27 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 मोल्स आ जाएंगे एल्युमिनियम के। अब हमने एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। इसी तरह हम दूसरे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू मास ऑफ ब्रोमीन, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, और वो कितना है 200 ग्राम है, और डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ ब्रोमीन। अब यहाँ देखें ब्रोमीन जो है वो डाइएटॉमिक स्टेट के अंदर है, Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसका एटॉमिक मोलर मास जब हमने कैलकुलेट करना है तो ब्रोमीन की एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ब्रोमीन के 2 एटम हैं। एक ब्रोमीन एटम का एटॉमिक मास 80 होता है, तो 2 एटम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा। तो ब्रोमीन का मोलर मास आ गया 160। 200 डिवाइडेड बाई 160 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1.25 मोल्स ऑफ ब्रोमीन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। अब हम इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं ताकि अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। इक्वेशन को दोबारा लिखा हमने, 2Al + 3Br2 गिव राइज टू 2Al Br3। ये जो पीछे नंबर लिखे हुए हैं, कोफिशिएंट लगे हुए हैं, ये मोल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इस रिएक्शन के अंदर एल्युमिनियम के 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ब्रोमीन के भी 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट जो हमारे पास बन रहा है एल्युमिनियम ब्रोमाइड वो 2 मोल्स बन रहे हैं। अब सेकंड स्टेप है हमारा, और सेकंड स्टेप क्या है कि अब हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मालूम करने हैं हर रिएक्टेंट से। कैसे? फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड प्रोडक्ट? 2। तो हम लिखेंगे जी 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम गिव 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड। एंड इफ़ वी हैव 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, अगर हमारे पास एल्युमिनियम का 1 मोल हो तो फिर एल्युमिनियम ब्रोमाइड कितना बनेगा? और आपको पता है जब एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी हो तो डिवाइड करते हैं, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2। और हमारे पास जो मोल्स आए एल्युमिनियम के इस गिवन मास के मुताबिक वो 2 मोल्स आए हैं। तो अगर एल्युमिनियम 2 मोल्स होगा तो फिर प्रोडक्ट हमारे पास कितना बनेगा? 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से कट जाएगा, 2 बच जाएगा हमारे पास। तो एल्युमिनियम इस इक्वेशन के मुताबिक जो मोल्स प्रोडक्ट के बना रहा है वो 2 मोल्स बना रहा है प्रोडक्ट एल्युमिनियम ब्रोमाइड के। इसी तरह अब हम दूसरे रिएक्टेंट ब्रोमीन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे कि एल्युमिनियम ब्रोमाइड कितना बन रहा है। अब इक्वेशन को देखें, इक्वेशन क्या कह रही है? इक्वेशन के मुताबिक देखें, एल्युमिनियम ब्रोमीन के 3 मोल्स हैं, ब्रोमीन के 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 2 मोल्स बन रहे हैं। तो अब देखें ज़रा, हम इसको लिखेंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में, 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन गिव हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट? 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड प्रोडक्ट। तो अगर 1 मोल होगा ब्रोमीन का तो फिर प्रोडक्ट कितना बनेगा? 2 डिवाइडेड बाई 3। और अगर हमारे पास मोल्स जो हमने उस गिवन मास के मुताबिक कैलकुलेट किए हैं 1.25, ये मोल्स हमने इस गिवन मास के मुताबिक कैलकुलेट किए हैं। अगर इतने मोल्स होंगे ब्रोमीन के तो फिर प्रोडक्ट कितना बनेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1.25 moles of bromine will give how many moles of product? 2 divided by 3 multiply 1.25। तो ये हमारे पास आ गए 0.83 moles of aluminium bromide। अब हमारा स्टेप 3 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अब हमने ये देखना है कि इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट है जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्लियर है ये, देखें ब्रोमीन कितने दे रहा है? 0.83 मोल्स, और एल्युमिनियम कितने दे रहा है? 2 मोल्स दे रहा है प्रोडक्ट के। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो 0.83 मोल्स प्रोडक्ट के कम है, और ये कौन दे रहा है? ये ब्रोमीन दे रहा है। तो हम कहेंगे कि ब्रोमीन जो है इस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट? इसलिए कि ये लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के दे रहा है, और रूल्स के मुताबिक, स्टेप्स के मुताबिक जो रिएक्टेंट सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के देता है उसी को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है। एज इट इज़ क्लियर, Br2 mean bromine gives least number of moles, least number of moles of product aluminium bromide, therefore in this reaction bromine is called limiting reactant। तो हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमने चौथे स्टेप की तरफ आना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं।
तो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्टेंट दे रहा है प्रोडक्ट के, वही एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है जी, हमने मास ऑफ प्रोडक्ट एल्युमिनियम ब्रोमाइड का फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एल्युमिनियम ब्रोमाइड जो एक्चुअली रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे पास आ गए जी। स्टेप 4 के अंदर मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड 0.83 मोल्स, मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड। और मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड हो तो उसके अंदर जितने एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज को जमा किया जाता है। एल्युमिनियम का एक एटम है और एक एटम का एटॉमिक मास 27 होता है, प्लस ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 होता है, और इसके अंदर 3 ब्रोमीन एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 बनेगा। जब 240 में 27 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 267 ग्राम पर मोल। तो ये है जी मोलर मास एल्युमिनियम ब्रोमाइड का। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड, पीछे भी हमने फार्मूला यूज़ किया कि किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो उसका फार्मूला होता है मास ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुके हैं और वो कितने हैं, 0.83 मोल्स। वो हम यहाँ पुट करेंगे। मास हमने एल्युमिनियम ब्रोमाइड का फाइंड करना है। मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया एल्युमिनियम ब्रोमाइड का, जो कि 267 ग्राम पर मोल आया। ये यूनिट है, ये हमें साथ लिखनी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। अब 267 हमने लिखा। अब 267 इधर डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको इक्वेशन की इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 0.83 को जब 267 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 221.61 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी प्रोडक्ट का एक्चुअल मास जो इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगा, मास ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.5। और इसका लास्ट पार्ट था कि अगर हमारे पास एल्युमिनियम और ब्रोमीन रिएक्टेंट्स हैं और वो मिलकर एल्युमिनियम ब्रोमाइड बना रहे हैं तो इस रिएक्शन के अंदर हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना था और मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना था जो रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम है हमारे पास, ये सिंबल्स मैंने लिखी हैं। इसी तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर ये एलिमेंट की सिंबल लिखी होंगी और इस तरह 2 नंबर लिखे होंगे। एल्युमिनियम का देखें 13 और 27 है। जो कम नंबर होता है, लोअर नंबर, वो एटॉमिक नंबर होता है उस एटम का, और जो ग्रेटर नंबर होता है टॉप लेफ्ट पे होता है उसको हम एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। इस तरह ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 और मास नंबर 80 होता है। एग्जैक्ट मास ब्रोमीन का कितना होता है, 79.9। तो इसको हम राउंड ऑफ करके आमतौर पर 80 लिखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.5। अल्लाह हाफिज़।